नमस्कार। योग के साथ आहार का बहुत बड़ा महत्व होता है और आहार भी वो जो हम दिन में सबसे ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, उस आहार पर हमें ध्यान देना चाहिए। और उसमें 4 चीज़ें मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ कि ये 4 चीज़ें जो हैं ये हम हमेशा लेते हैं। जैसे 3 तो सफ़ेद चीज़ें हैं जिसमें आटा है, नमक है और चीनी है। ये तीनों चीज़ें जो है ये अत्यधिक मात्रा में लेते हैं। इसको कैसा लेना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। और एक जो ज़रूरी चीज़ है वो है तेल, ऑयल, जिसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके बारे में बात करेंगे कि हमें घर की रसोई में अगर सही तरीके के भोजन को हम ग्रहण करते हैं तो हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं, क्योंकि रसोई हमारा औषधालय है। तो सबसे पहले बात करेंगे आटा, क्योंकि आटा सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में जाता है, जिसकी रोटियां हम खाते हैं। आटा जो है वो देखिए मोटा ही पिसवा कर हमेशा काम में लीजिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि मैदा यानी एकदम महीन आटा हो, जो सफ़ेद रोटियां बनाता हो, वो आटा किसी प्रकार कोई काम का नहीं होता। हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है, उसका जो फाइबर होता है वो फाइबर एकदम ख़त्म हो जाता है। और अगर आटे में फाइबर नहीं है तो आंतें उसको पचा नहीं पाती और वो रबड़ जैसी फील जो है वो हमारी आंतों को देता है। इससे बीमारियां जो है वो मूल रूप से कब्ज़ जो है वो तो बनेगी, साथ में खाने का रस नहीं बनेगा। ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक उम्र यानी 30-40 के बाद जो है हमारे शरीर में बीमारियां घर कर जाती हैं। तो आप ध्यान रखें कि आटे को मोटा पिसवाना शुरू कर दें आज से ही। घर की चक्की है तो बहुत बढ़िया है, और मोटा ऐसा आटा जो हाथ की अंगुलियों में हमें पता चले कि ये मोटा है, दाना है, ऐसा आटा होना चाहिए। साथ में उसमें 10% चना भी मिला सकते हैं, उसमें दालें भी मिला सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो वो आटा तो एकदम अमृत के समान हो जाएगा। और जो है बहुत ठंडी होती है तो जौ की मात्रा भी उसमें 20% मिलवा सकते हैं। तो इससे ये आटा जो है ये मल्टीग्रेन टाइप हो जाएगा और बहुत अच्छा हमारे घर के लिए रहेगा। सुबह शाम के लिए मोटा आटा, थोड़ा दरदरा जिसको कहते हैं, वो आटा हमें यूज़ लेना चाहिए। साथ में आटा जो है वो हमारे जब आंतों के अंदर जाता है तो पानी का जो अवशोषण है वो भी अच्छी तरह करता है और उसको पचाता भी अच्छी तरह और टूटता भी, उसके पार्टिकल्स टूट जाते हैं, उसका रस शरीर में बनता है और उसका लाभ हमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। मैदा जो है, मैदे से बनी चीज़ें हम बाज़ार में की चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। जैसे ब्रेड हो गई, चाहे ब्रेड कोई सी भी हो उसमें मैदा होता है। चाहे किसी भी प्रकार के बाज़ार के जो फूड्स हैं, चाहे समोसा हो, कचौरी हो, आप कुछ भी लीजिए उसमें मैदा होगा ही होगा। पिज़्ज़ा बर्गर में तो होगा ही। ये मैदा जो है ये हमारी आंतों के लिए, तंदूर की रोटियां हैं, ये हमारे लिए आंतों के लिए बहुत ख़राब है। लेकिन अगर कोई एक महीने में एक बार कभी खाया भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हमेशा की डाइट में इन चीज़ों को मत लीजिए, रोज़ का खाना मत दीजिए, वरना आंतों का इन्फेक्शन होना बहुत लाजमी है। और इस मौसम में यानी ये जो बरसात के 4 महीने होते हैं, चौमासे में तो ज़रूर इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए, जिसमें श्रावण मास में 1 महीने की जो है व्रत व्यवस्था है, आगे जो है नवरात्रे आएंगे, नवरात्रों की व्रत व्यवस्था है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखते हुए आंतों को थोड़ा जगह दीजिए, खाली कीजिए, फ्रूट्स खाइए, ये ज़रूर ध्यान रखना है। ये पहली बात। दूसरा जो सफ़ेद चीज़ है वो है नमक। नमक जो है हम रिफाइंड, डबल रिफाइंड नमक जो है वो यूज़ लेते हैं। ये समुद्री नमक होता है। समुद्र में बहुत प्रकार के कचरे जो हैं वो पानी में मिलते हैं, उस पानी को रिफाइंड करके, साफ़ करके, सफ़ेद करके हमें दिया जाता है। उस नमक में कुछ नहीं बचता। सबसे बेस्ट नमक जो हमारे देश में यूज होता था वो था लाहौरी नमक या फिर सेंधा नमक। वो सेंधा नमक जो है वो हमारे लिए बहुत पावरफुल चीज़ थी, क्योंकि देखिए सोडियम तो दोनों में होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जिसको सफ़ेद नमक, समुद्री नमक होता है, उसमें सोडियम बहुत अधिक मात्रा में होता है। इतना अधिक मात्रा में सोडियम जो है वो शरीर में अगर रहेगा तो हमें बीपी को हाई करेगा, हमारी ब्लड की जो गति है उसको तेज़ कर देगा, क्योंकि पानी को अवशोषण का गुण होता है सोडियम में, और वो ज़्यादा हो गया तो शरीर के लिए ख़राब है। कम भी, बहुत कम भी ख़राब होता है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में होना चाहिए। और लिमिट मात्रा में सेंधा नमक अगर लेंगे तो उसमें सोडियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, कैल्शियम भी होगा और पोटेशियम भी होगा। तो ये हमारे लिए जो मिनरल मिक्सचर जो छोटे छोटे चाहिए, सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये हमें उस नमक में मिल जाता है। दूसरी बात, इसमें मिलावट नहीं हो सकती, क्योंकि ये पत्थर की शेप में आता है। पत्थर में तो कुछ मिलावट हो ही नहीं सकती ना। तो आप पत्थर लाइए और उसको कूट के घर में तैयार कीजिए, सेंधा नमक उपयोग में लीजिए, पता ही नहीं चलेगा। हम भी 10 साल से इसको
उपयोग ले रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि सफ़ेद नमक का स्वाद कैसा होता है, क्योंकि सेंधे नमक का स्वाद इतना शानदार बैठ गया है कि वो आनंद देता है, खाने में भी बहुत परम आनंद की अनुभूति जो है इस नमक में होती है। ये 2 चीज़। तीसरी चीज़ हमारे घर में होती है चीनी। चीनी का जो अल्टरनेट है वो हमें गुड़ से, सर्दियों में तो गुड़ और शक्कर से लेना चाहिए और गर्मियों में धागे वाली मिश्री से लेना चाहिए। चीनी जो है वो बिना सल्फर के बनती नहीं है और चीनी बनने के बाद उसमें फास्फोरस जो तत्व है वो ख़त्म हो जाता है। तो सल्फर जो है वो वैसे भी पटाखों में काम आता है और सल्फर जो है हमारे शरीर के लिए आपको पता ही है फिर नुकसानदेह तो होगा। और चीनी का मूल जो कार्य है वो ये है कि वो ब्लड को गाढ़ा करती है। हमारा जो है एक नियम होता है कि हम खाने के बाद में मीठा लेते हैं। खाने के बाद में मीठे का नियम गुड़ का था, ना कि मिठाई का। गुड़ की बनी हुई चीज़ें या गुड़ की मिठाई आप खाने के बाद में खाएंगे तो भोजन को पाचक बनाएगी, पचा देगी, लेकिन वहीं चीनी की चीज़ें खाएंगे तो भोजन को सड़ा देगी, उसको पचने में बहुत तकलीफ देगी, यानी भोजन पचेगा बहुत मुश्किल से। ये ज़रूर ध्यान रखना। तो चीनी जो है उससे बने हुए उत्पाद जितने कम हो सके उतनी कोशिश हमें करनी है। सब जैसे ही सर्दियाँ आ जाती हैं नया गुड़ आ जाता है, गुड़ का उपयोग आप कीजिए जितना अधिकतम मात्रा में आगे कर सकें, यानी अधिकतम मतलब समय के लिए, जैसे फरवरी मार्च तक गुड़ का उपयोग हो सकता है, अप्रैल तक भी लास्ट हो सकता है, बाद में तो गर्मियों में जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। तो अच्छा गुड़ जब आपको मिले तो सर्दियों में गुड़ का सेवन कीजिए और गर्मियों में मिश्री का। और आयुर्वेद में भी मिश्री को महत्व बहुत ज़्यादा दिया गया है। मीठा किसी चीज़ को करना हो तो शहद और मिश्री का ही उपयोग किया जाता है। तो आप मीठे के रूप में, अल्टरनेट के रूप में शहद और मिश्री का उपयोग जो है वो अपने शरीर के लिए कर सकते हैं। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। खाने के तुरंत बाद मीठा खाएं, लेकिन गुड़ वाला, चीनी वाला नहीं। ये थोड़ा गौर करेंगे तो आपके पाचन में भी आपको पता चलेगा, वायु जो शरीर में बनती है उसमें भी आपको पता चलेगा और भोजन जो नहीं पचता है उसका भी आपको पता चलेगा। देखिए, जो लोग मेहनत करते हैं, जो हार्ड तोड़ मेहनत करते हैं, उनका शरीर सब कुछ पचा जाता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सारे दिन आराम पसंद ज़िंदगी जीते हैं या फिर जिनकी आंतें बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, ये उनके लिए बात है। और अगर चौथी चीज़ की बात करें तो वो है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल या डबल रिफाइंड तेल कुछ नहीं बचता उसमें, उसको इतना टेम्परेचर में गर्म किया जाता है और उसको सारे पोषक तत्व यानी प्रोटीन तो मोटा मोटी उसका निकल जाता है। हम तेल किस चीज़ का लेते हैं? या तो मूंगफली का लेते हैं, या फिर सरसों का लेते हैं, या फिर तिल का लेते हैं। ये 3 ही प्रकार के तेल हैं जो हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, या फिर कोकोनट ऑयल। इनको अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसके सारे प्रोटीन तत्व जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और प्रोटीन जब तेल से निकल जाएगा तो हमारे शरीर में जाएगा क्या? केवल कचरा। ज़्यादातर हम देखते हैं कि बाज़ार में जो तेल आते हैं उसमें कुछ जगह पाम ऑयल का भी उपयोग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में जो ऑयल होता है, यानी सरसों हमारे क्षेत्र में हो रहा है तो सरसों जो है वो 1 क्विंटल लीजिए और अपने आसपास किसी घानी पर जाइए। घानी बैल वाली ही नहीं, आजकल मशीनों की भी घानी आ गई जिसमें गर्म नहीं होता, सीधा जो है वो चल के उसका तेल निकालते हैं, रोलर से तेल निकलता है। तो वो तेल आप उपयोग कीजिए, उसमें सारा प्रोटीन तत्व बाकी बचे हुए हैं। वो प्रोटीन तत्व वाला तेल हमारे लिए बहुत लाभकारी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे भोजन में ऋषि मुनियों ने या वैद्यों ने हमें डाला था कि ये भोजन में उपयोग लेना है, लेकिन इसका स्वरूप बिगाड़ कर, हम एडवर्टाइजमेंट को देखकर, हम लोगों के ज्ञान को देखकर, यानी वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, उसको देखकर हमने उसको बदल दिया और उससे हमारे स्वास्थ्य को हमने खराब कर लिया। तो ये कुछ चीज़ों का अगर हम गौर करेंगे तो यानी घर की ये 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। इन 4 चीज़ों में बदलाव, हमारे शरीर के स्वास्थ्य में बदलाव हमें ज़रूर नज़र दिलाएगी। और इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए, हम चर्चा करते रहेंगे। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।